जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। दोस्तों, वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता है, वो हमारे ही दुख से लदा हुआ है। हमारे पापों के कारण उसे छेदित किया गया, उसने दंड भोगा ताकि हमें शांति मिले और उसके घाव से हम भले चंगे हो गए। आमीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम होली क्रॉस यानी ईसा मसीह के पवित्र क्रूस के विषय में कुछ बातें जानेंगे। तो इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, आज का ये संदेश आपको आशीष दे, आपको चंगाई और शांति मिले। आमीन। तो योहन 3:14 में ईसा मसीह कहते हैं कि जिस तरह से मूसा ने मरुभूमि पर सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी एक दिन ऊपर उठाया जाएगा। जो विश्वास से उसकी तरफ देखेगा, विश्वास करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, उसे मुक्ति मिलेगी। आमीन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूसा ने मरुभूमि पर सांप को ऊपर क्यों उठाया था। एक समय यात्रा करते करते इज़राइल लोगों का धैर्य टूट गया है और वो मूसा और ईश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाने लगे, शिकायतें करने लगे। वे कहने लगे कि हमें मिस्र से निकालकर इस मरुभूमि में क्या मरने के लिए लेकर आए हैं। मिस्र में हम गुलाम थे, मगर कम से कम खाने को तो मिलता था। हम ये हर दिन रूखा सूखा खाकर उब गए हैं। रूखा सूखा यानी मन्ना। परमेश्वर उनके लिए हर दिन आसमान से मन्ना गिराते थे और वे सब बटोर लेते थे और खाते थे। मगर वे शिकायतें करने लगे कि ये रूखा सूखा मन्ना खाकर हम बोर हो गए हैं और वे मूसा और ईश्वर को कोसने लगे, शिकायतें करने लगे, दोष देने लगे। ईश्वर तो उनकी बेसिक जरूरतें पूरी कर रहे थे, मगर फिर परमेश्वर ने उनके बीच सांप भेजा। हम देखते हैं 6 पद में कि लोगों की शिकायत और भुनभुनाने के कारण प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके डसने से बहुत से इजरायली मर गए। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाए, उन्हें शिकायत किया, उन्हें दोष दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ईश्वर तो उनकी जरूरत पूरी कर रहे थे। रोज की जो जरूरतें है, बेसिक नीड है, वो तो परमेश्वर पूरी कर रहे थे। तो परमेश्वर उनका तो भलाई कर रहे थे। मिस्र के गुलामी से निकालकर उन्हें अपने चुनिंदा देश में लेके जा रहे थे। तो इसलिए उन्हें तो मूसा को और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, मगर वे भुनभुनाए, उन पर दोष दिया और परमेश्वर ने उनके बीच विषैले सांप भेज दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो भी परिस्थिति आती है, उसमें 2 पहलू होता है कि अच्छा और बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। मगर लोगों का ध्यान नेगेटिव तरफ जाता है। वो उस
नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, शिकायतें करते हैं, ईश्वर को भी दोष देते हैं, और जो पॉजिटिव है उसकी तरफ से नजर हट जाता है, जैसे इज़राइल लोगों का हुआ था, उनको खाने की पड़ी थी। दोस्तों, आज इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान वर्तमान समय कठिन दौर से गुजर रहा है। लोग परेशानियों में जी रहे हैं। कितने लोग इस बीमारी के कारण मर गए हैं। मगर दोस्तों, कई लोग स्वस्थ है, जिंदा है, और अगर बीमारी हुआ भी था तो इलाज के दौरान ठीक हो गए हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना तो बनता ही है। मगर लोग नेगेटिव देख देख कर, सोच सोच कर वही बातें करते हैं और शिकायतें करते हैं, और उनके बीच साप उतर आता है, यानी अभिशाप उतर आता है। तो दोस्तों, हमें पॉजिटिव विषय में देखना है कि इस बीमारी के दौरान अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है। पर्यावरण स्वच्छ हो गया है, शुद्ध हो गया है। हम जानते हैं कि गंगा जमुना के पानी साफ करने के लिए 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, मगर साफ नहीं हुआ। आज प्रकृति ने उसे साफ कर दिया। पशु पक्षी जानवर आजादी की खुली हवा के सांस ले रही है। दोस्तों, बॉम्बे में तो डॉल्फिन भी दिखाई दिया और कोयल के गीत सुनने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ तो परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, इंसान बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था, आज उस पर लगाम लग गया है। आज हमारा जीवन शैली बदल गया है। और दोस्तों, लोग कम से कम मरने के डर से, बीमारी के डर से आत्मिक विषय में इंटरेस्ट लेने लगे, ईश्वर के करीब आने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उन्हें ये मन में रहता है पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो बहुत से पॉजिटिव भी है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मगर दोस्तों, हमें वही ईश्वर की कृपा के लिए जो आज हमारे पास है, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। और जब परमेश्वर ने उनके बीच विषैले सांप भेजा और बहुत से इजरायली मर गए, तब क्या हुआ हम पढ़ते हैं 7 से 9 पद में। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मूसा से कहा, आप हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। तो हमने जाना कि मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर क्यों उठाया था। तो उस सांप मूर्ति में विशेष कोई गुण नहीं था, उसमें कोई जीवनी शक्ति नहीं था जिससे लोग ठीक हो रहे थे। ये तो वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे थे, आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उस सांप मूर्ति की तरफ देखते थे। तो उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति प्रकट होता था और वो ठीक हो जाते थे। अगर परमेश्वर सांप की जगह कुछ और चीज रखने को कहा होता तो क्या लोग ठीक नहीं होते थे?
जरूर होते थे, क्योंकि ठीक करने वाला तो परमेश्वर ही था। प्रभु ही उनके रक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, सांप ने काटा तो सांप मूर्ति रख दी गई, यानी परमेश्वर सांप से सांप को हटाया, यानी कांटे से कांटा निकाला। आमीन। और दोस्तों, बाइबल में सांप को शैतान का प्रतीक माना जाता है, और जितनी भी प्राणियां हैं उसमें से सांप को सबसे धूर्त माना जाता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था। इसी संदर्भ में यीशु ख्रिस्त बताते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 15 पद में यीशु ने कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। तो मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाएगा, यानी उसे सूली पर, क्रूस पर टांग दिया जाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, अनंत जीवन प्राप्त होगा। यानी जो ईसा मसीह पर विश्वास करेगा, उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यानी यीशु ख्रिस्त ने कहा, मैं मार्ग हूं। आमीन। तो उसी मार्ग से चलते हुए, उस मार्ग को जो अपनाएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, उसे सारे पापों से, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, उसे उद्धार प्राप्त होगा। आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मूसा ने सांप को ऊपर उठाया था, उस तरफ देखकर लोग शारीरिक रूप से ठीक हो जाते थे, मगर जीवंत परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त को देखकर, उसे अपनाकर, उस पर विश्वास करते हुए, उस सूली को अपनाकर, जो उस पर विश्वास रखता है, उसे शारीरिक मानसिक रूप से तो चंगाई मिलती है, मगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि उन्हें आत्मिक रूप से भी चंगाई मिलती है। आमीन। यानी आत्मा में जीवन प्राप्त करता है, आत्मिक रूप से वो जीवित हो जाता है। तो दोस्तों, ईसा मसीह का पवित्र क्रूस, विजय क्रूस हमें विजय दिलाता है, हमें मुक्ति दिलाता है और हमें अनंत जीवन दिलाता है। और ईसा मसीह का पवित्र क्रूस हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पवित्र क्रूस के महत्व के विषय में महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर ये वीडियो आपका और किसी और का काम का है तो लाइक शेयर जरूर करें। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं की शक्ति से आप अपने जीवन के जो परिस्थिति है उसे बदल सकते हैं। आप समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, समस्या को सुलझा सकते हैं। तो आप बेशक प्रार्थना कीजिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह।